हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले एचपीएसएससी के हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी जो हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप विधानसभा सेक्रेटरीट में क्लर्क की जो पोस्ट है उसे एग्ज़ाम की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज़। भारत में स्थानिक स्वशासन के जनक हैं। तो भारत में स्थानिक स्वशासन के जनक जो है ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें ना तो ये जो लॉर्ड रिपन था इसके समय में इसने जो था सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई थी, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और इसी के साथ में अगर आपसे पूछ लें कि पहली बार जनगणना जो था भारत में कब करवाई गई थी तो वो 1872 में करवाई गई थी। ठीक है। और ये जो लॉर्ड रिपन है ना, लॉर्ड रिपन ये जो था इसके समय में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। और वो कब आया था तो वो आया था 1881 में। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो लॉर्ड रिपन है इसको भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी। तो लॉर्ड रिपन जो है इसको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड। निम्न में से किस वर्ष नियमन अधिनियम पारित हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये पास हुआ था 1773 में। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका करेक्ट है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को जो था गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया था। ठीक है। और ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इसी के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई भी राजनीति धर्म विहीन नहीं है इन्होंने कहा था। तो ये किसने कहा था। तो ये कहा था M.K. गांधी ने, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने। ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। देखिए गांधी के बारे में अगर हम बात करें ना तो गांधी जो था इसने पहली बार भूख हड़ताल जो थी अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में की थी। और ये कब जैसे की थी तो ये 1918 में की थी। ठीक है। और ये जो महात्मा गांधी थे इन्होंने ही जो था साबरमती आश्रम की स्थापना भी की थी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो कब किया था। तो ये इन्होंने तब किया था जब ये दक्षिणी अफ्रीका गए थे, तब इन्होंने सबसे पहली बार जो था सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज़ द ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट। राज्य का आधिकारिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य का जो आधिकारिक अध्यक्ष होता है वो होता है गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए एक पूछते हैं अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 जो है ये क्या कहता है। तो अनुच्छेद 153 जो है इसके ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे पूछें कि राज्यपाल जो होता है उसको शपथ कौन दिलाता है तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का खाका किसने तैयार किया। तो भारतीय संविधान का खाका ये किसने तैयार किया था। ये तैयार किया था संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए संविधान सभा की अगर हम बात करें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तो इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। तो भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन यहाँ पर भी इसका राइट आंसर है। देखिए ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक जो है ये लिखी है M विश्वेश्वरैया ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में ही व्यय की प्रत्येक मद का ताज़ा आकलन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर
डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मौद्रिक तथा वित्तीय जानकारी के संग्रहण तथा प्रकाशन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? ये है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा, पूछते हैं कि ये जो आरबीआई है इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1934 को, और इसका हेडक्वार्टर पूछें तो वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द गांधीयन इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। गांधीयन अर्थव्यवस्था डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो गांधीयन जो अर्थव्यवस्था है ये ट्रस्टशिप के सिद्धांत पर यानी कि न्यायशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन। रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ प्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द पर्पज़ ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज़ टू। विश्व बैंक का उद्देश्य है। तो विश्व बैंक का उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य रहता है गिव इंटरनेशनल लोन फॉर डेवलपमेंट पर्पज़। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी करेक्ट आंसर है। विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऋण देना, ये जो है विश्व बैंक का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड है एक। तो नाबार्ड क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का जो है ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, नाबार्ड का पूछते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है ये 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की स्थापना। ठीक है। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। नाबार्ड की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लेना तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुंभ एट नासिक इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। नासिक में कुंभ किस नदी के किनारे होता है? तो नासिक में कुंभ जो है ये गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे गोदावरी नदी जो है पूछते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है ये महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकम नामक स्थान से होता है। टोटल गोदावरी की लेंथ जो है वो है 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी जो है ये मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गोदावरी नदी गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ईयर एट ग्लोबल लेवल इज पब्लिश्ड बाय। वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष के लिए मानव विकास विवरण डैश द्वारा प्रकाशित होता है। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर है। बाकी इसकी अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय साख नीति की घोषणा कौन करता है? तो भारतीय साख नीति की घोषणा जो है कौन करता है? वो करता है आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना इसको आप करेक्ट कर लेना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, वर्ल्ड बैंक। वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष के लिए मानव विकास विवरण जो है ना वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित होता है, ना कि यूएनडीपी के द्वारा। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और वैसे अगर हम यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात करें ना तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1944 में। ठीक है। और इसकी प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास। तो ये इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय साख नीति की घोषणा कौन करता है? तो भारतीय साख नीति की घोषणा जो है वो करता है आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आरबीआई की स्थापना जो है वो कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, आईआरडीए इज अ। आईआरडीए है एक। तो ये क्या है? एक स्टैचुरी बॉडी है, यानी कि एक वैधानिक निकाय है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैसे आईआरडी की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बाकी पूछते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1999 में। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज करेंसी प्रिंटिंग प्रेस लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुद्रा मुद्रणालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के देवास में है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है ये ए राइट आंसर है। वैसे अगर हम बात करें कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंडिया में है कहाँ कहाँ पर, तो एक तो है यहाँ देवास में, एक नासिक में पड़ता है, एक मैसूर में भी है और एक सालवोनी में भी है जो कि पूर्वी भारत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है,
विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। तो इंडिया जो है ना ये आसियान का मेंबर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी म्यांमार, लाओस और मलेशिया ये सभी जो हैं ये आसियान की मेंबर कंट्रीज़ हैं। आसियान का पूछते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और इसका आसियान का हेडक्वार्टर जो है वो है जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार की राजस्व का स्रोत नहीं है। तो वो क्या नहीं है, वो कृषि आयकर नहीं है, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल बोरलॉग रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवैल्यूएशन इन इंडिया इज़ फ्रॉम। भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाने जाने वाले नॉर्मल बोरलॉग डैश से हैं, तो ये कहाँ से हैं नॉर्मल बोरलॉग, ये जो हैं ये हैं यूएसए से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चला, इससे पता चला आपको कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो कौन है, वो हैं नॉर्मल बोरलॉग। और नॉर्मल बोरलॉग जो हैं ये किस देश से संबंध रखते हैं, ये संबंध रखते हैं यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द 21 जून द डे लाइट इज सीन एट द नॉर्थ पोल फॉर। 21 जून को उत्तर ध्रुव डैश के लिए दीप्ति काल रहता है, तो कितने 24 आवर्स। 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे के लिए दीप्ति काल रहता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ। विषुवत वृत्त पर एक देशांतर कोण जो है 69 माइल्स दूरी के बराबर होता है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डेजर्ट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर एमएम इज लेस देन। मरुस्थलों में वर्षा की मात्रा प्रति वर्ष इससे कम होती है, तो ये किससे कम रहती है, ये 250 सेंटीमीटर से कम रहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में प्राप्य तत्व है, तो ये कौन सा है, वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हो तब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम आया करेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।